जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, सफलता हासिल करना नामुमकिन है और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलते रहती है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो बार बार असफल होने पर भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें जीवन में अपनाकर हम सफल हो सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, मैं सफल नहीं हो पाता। व्यक्ति आगे कहता है, क्या कोई ऐसा उपाय आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे सफलता का ऐसा कोई मंत्र बता सकते हैं जिसे अपनाकर मैं जीवन में सफल हो जाऊं? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें अवश्य बता सकता हूँ। सफल होने के लिए कुछ नियम होते हैं और जो लोग इसका सही से पालन करते हैं वो अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी में सफल होने के 15 ऐसे नियम बताऊंगा जिसको कोई भी अपनाकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। ये नियम अपनाकर तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। जिंदगी बदल देने वाले 15 सफल नियमों में से पहला नियम है, समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होते रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना कि उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले जैसी बात तो कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो। दूसरा नियम है, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। यही आदत हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करा दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। जीवन में सफल होने का तीसरा नियम है, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और एक मुंह है। ऐसा इसीलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना।
किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो कि किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथा नियम है असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाजी हाजी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होने चाहिए। तुम्हारी मंजिल भी अलग ही है, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम आ रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात को रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हक है। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में, आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, 15 सफल नियम की सूची में 5वां नियम है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हो। ऐसे में तुम जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर खत्म कर दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर, जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित समय पर जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 15 सफल नियमों की सूची में 6वां नियम है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को तुम कितना समय दे रहे हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम वर्तमान को सुधारने के लिए क्या क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो भी तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई और महसूस भी नहीं कर सकता। तुम अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। बस इस समय तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वां नियम है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक तुम टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन तुम निर्णय लेना नहीं चाहते, उन्हें टालते जा रहे हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। ज्यादातर लोगों को काम करना है या नहीं करना, इस संबंध में रहना है या नहीं रहना है, व्यापार करना है या नौकरी करना है, ये निर्णय ले ही नहीं पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कोई एक निर्णय ले लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का लगभग शून्य समय होता है। अगर आज तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दो। 8वां नियम है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, तो वह है सुबह दिन की शुरुआत जल्दी करना। यदि तुम सुबह जल्दी अपने दिन को अच्छा और शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह जल्दी उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए लक्ष्य को हासिल करना कितने मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। सफल नियमों की सूची में 9वां नियम है, व्यर्थ की झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे तरह तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ जाएगी। हम कभी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने में चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों पर सौंप दे और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगा दे। सफल नियमों की सूची में 10वां नियम है, जीवन में नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस लेता है, हमारी सोच में नकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वे 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संगत का असर हम पर पड़ने लगता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है, तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। जीवन में सफल होने के 15 नियम में से 11वां नियम है, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। यदि तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो और जिसे तुम छोड़ना चाहते हो। ऐसा करने से हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। जीवन में सफल होने का 12वां नियम है, स्वस्थ रहे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम खाओ और ज़्यादा बचाओ। रोज सुबह व्यायाम और ध्यान न केवल हमें स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है। ऐसा करने से तुम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते। 13वां नियम है, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो।
रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर क्यों कोई बेवजह के दुख और तकलीफ को अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है कि तुम्हारी मुस्कान से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो या सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। जीवन में सफल होने का 14वां नियम है, अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्चा करो और भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखो। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जीवन में सफल होने का 15वां और आखिरी नियम है, दूसरों की मदद करो। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे कामों को लेकर चलता है, साथ ही वह दूसरों की भी मदद करता है, दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ अपने देश का, अपने समाज का भी भला करे। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो, भलाई के काम करो। समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, ये आदतें अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।